भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों की यदि बात की जाए तो आइए देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्विक रिवीजन यहां पर करेंगे, क्विक तरीके से यहां पर चीजों को समझेंगे। आर्टिकल 1 की अगर बात करें तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित होता है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के बारे में चर्चा, यानी नागरिकता के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 14 के बारे में हम लोग कहेंगे, यहां पर हम लोग का फंडामेंटल राइट्स आ जाता है 12 से आर्टिकल 12 से। तो 14 में है कि भैया विधि के समक्ष समानता, यानी राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। फिर आर्टिकल 17 में हम लोग कहते हैं छुआछूत का अंत, यानी अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत लागू नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 18 की, तो सभी प्रकार की उपाधियों का अंत, किसी व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार की उपाधि नहीं मिलेगी, दो क्षेत्रों में छोड़कर, सेना और शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का अंत। सेना में क्या, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर, कर्नल इत्यादि। आर्टिकल 19 1 का ए की बात करें तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्टिकल 21 ए की बात करें तो शिक्षा का अधिकार, जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ी गई। और आर्टिकल 24 की बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका इसमें सम्मिलित है। आर्टिकल 25 की बात करें तो अंतःकरण का अधिकार, यानी कि अगर आप कोई भी धर्म चुनना चाहते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको है। आर्टिकल 32, जिसको भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा भी कहते हैं, इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 37 की बात करें तो यहां पर हम लोग का आ जाता है 36 से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, यानी वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी के द्वारा आप जाकर न्यायालय में वाद नहीं कर सकते कि सर राज्य सरकार ये काम पूरा नहीं कर रही है, तो ये अप्रवर्तनीय है। इसका अर्थ ये होता है मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, आपको नहीं मिलता, आप जा सकते न्यायालय में, लेकिन डीपीएसपी के खिलाफ आप नहीं जा सकते। आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रदान करता है। आर्टिकल 39 ए कहता है कि भैया निशुल्क विधिक सहायता, यदि कोई व्यक्ति को वैधिक सहायता यानी कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही है तो 39 ए के अंतर्गत निशुल्क सहायता उसको दी जा सकती है। आर्टिकल 14 ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत के गठन से। 4 और 4 इक्वल हैं दोनों, यानी यहां पर इक्वलिटी की बात होगी। यूसीसी समान नागरिक संहिता, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या बोलते हैं, समान नागरिक संहिता। सभी नागरिकों के लिए समान संहिता बने, समान नियम बने। आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य सरकार को अपने जितने नागरिक उनके पोषण से संबंधित प्रावधान इसमें लिखे गए। 50 जो आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथकीकरण करता है, कहता है ये आपस में लड़े ना, इनके काम में बाधा एक दूसरे के काम में न डालें। 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित है। 51 ए जो है वो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित जुड़ा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक अधिकार कह रहे हैं, मौलिक कर्तव्यों से, फंडामेंटल ड्यूटीज से। अगर बात की जाए आर्टिकल नंबर 52 की, राष्ट्रपति के से संबंधित है। 53 कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति के पास क्या है। 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल कौन कौन चुनेगा। 55 में उनके चुनाव की विधि, चुनावी प्रणाली दी गई है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की 5 वर्ष का होगा। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ लिखाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको शपथ दिलाएंगे। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा के कैसे इनको सदन से बाहर भी किया जा सकता है, इनके पद से समय के पहले 2/3 बहुमत के द्वारा, सबको पता है, स्पेशल विशेष बहुमत के द्वारा। आर्टिकल 62 में उपराष्ट्रपति का बात आ गया है। 71 में चुनाव विवाद, यदि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति होती है तो वो पूरा विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट हल करेगा। कौन करेगा, देश का सर्वोच्च न्यायालय हल करेगा। 72 की बात करें तो मृत्यु दंड पर क्षमादान देने का अधिकार किसको है, हमारे देश के राष्ट्रपति को। 76 आर्टिकल की बात करें तो एजेआई, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में आर वेंकट रमणी है, जो केंद्र सरकार के वकील भी कहे जाते हैं या सबसे बड़े वकील कहे जाते हैं, वो है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 108 किससे संबंधित है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक से, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक से संबंधित है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, आप कहोगे राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है, मनी बिल से संबंधित है। आर्टिकल 112 जो है वो हमारे बजट से संबंधित है, जिसको हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा। 129 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, यानी यहां पर सब कुछ रिकॉर्ड होगा, यहां होने वाली सभी प्रक्रियाएं रिकॉर्ड की जाएंगी। उसके बाद आर्टिकल 143 आ जाता है, जो प्रेसिडेंट सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। आर्टिकल 143 में इस बात का चर्चा है। आर्टिकल 148 की बात करें तो सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं भारत का महालेखा,
तो हम लोग कहेंगे भारत, ये सीएजी से संबंधित 148 है। 153 राज्यपाल से संबंधित है, याद रखिएगा राज्यपाल से, यानी गवर्नर जो स्टेट का होता है। 161 में उसको भी क्षमादान देने का अधिकार है, परंतु दो चीजों को छोड़कर वह मृत्युदंड या मार्शल लॉ के समय में क्षमादान नहीं दे सकता, नहीं मृत्युदंड को मना कर सकता है। 65 में राज्य के महाधिवक्ता, जैसे अभी महान्यायवादी हम लोग पीछे पड़े, वैसे महाधिवक्ता राज्य का जो यानी स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होगा, तो इसको एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, जो केंद्र का वकील होता है, लेकिन राज्य का जो सबसे बड़ा वकील होगा राज्य सरकार का, वो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे अगर बात की जाए आर्टिकल 213 की बात की जाए तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, जैसे कि राष्ट्रपति को होता है। 214 में हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है। 215 में फिर से लिखा हाई कोर्ट भी एक अभिलेखीय न्यायालय, यानी यहां पर भी सब कुछ रिकॉर्ड होगा। 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करने का अधिकार जो है उसके पास है। उसके बाद 239A की बात करें तो दिल्ली जो कि हमारा कैपिटल, उससे संबंधित। आर्टिकल 243 की बात करें तो पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत, आप यहां लिख लोगे ग्राम पंचायत से संबंधित, ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। उसके बाद बात करें 246A के तहत जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड 1 जुलाई 2017 से भारत में, पूरे भारतवर्ष में ये लागू हो गया। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। 263 जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री माने जाते हैं। 266 जो संचित निधि से संबंधित। 267 आकस्मिक निधि से संबंधित, जो संसद को अधिकार होता है देने का। 280 जो वो वित्त आयोग से संबंधित है, फाइनेंशियल कमीशन से संबंधित है। आर्टिकल 300A जो कि पहले हमारे देश का क्या था, फंडामेंटल राइट्स था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब बन चुका है कानूनी अधिकार। 300A में उसका वर्णन है, संपत्ति संबंधित कानूनी अधिकार का वर्णन है। बात करें अगर 315 तो हमारे देश के यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, जिसके वर्तमान प्रमुख अजय कुमार जी हैं। आर्टिकल 324 हमारे देश के इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक प्रमुख होता है, प्रमुख निर्वाचक। तो प्रमुख निर्वाचक वर्तमान के कौन है, ज्ञानेश कुमार जी हैं, सब लोग याद रखिएगा, अभी हाल ही में बहुत चर्चा में थे। आर्टिकल 338 की अगर बात करें तो एनसीएससी यानी नेशनल काउंसिल फॉर स्टेट शेड्यूल कास्ट, यानी कि हम लोग बात करें नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है। और 338A में एनसीसीएसटी हो गया, यानी नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, ठीक है, जो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया। बात करें अगर आर्टिकल 343 की, तो इसके अंतर्गत भारतीय राजभाषा हिंदी होगी, इसके बारे में चर्चा की गई है 8वीं अनुसूची में। और आर्टिकल 352 की बात करें तो देखो 52, 56 और 60 ये तीनों आपातकाल यानी इमरजेंसी से संबंधित है। तीनों का अलग अलग बात है, इमरजेंसी सब लोग याद रखिएगा। 52 कहता है कि अगर विदेशी आक्रमण हो गया या हमारे देश में गृहयुद्ध छिड़ गया, पूरे देश में देश की स्थिति बेकार है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, नेशनल इमरजेंसी। लेकिन 356 कहता है कि यदि किसी राज्य का सही से संचालन नहीं हो पा रहा है, जैसे मणिपुर में इस समय राष्ट्रपति शासन है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा किसी एक बेसिकली राज्य में। अगर फाइनेंशियली हम लोग पूरे तरीके से टूट गए तो भैया 360 आर्टिकल के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लग जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा, जो कि अब खत्म हो चुका है, इसके बहुत सारे क्लॉजेस को अब समाप्त कर दिया जा चुका है, इसके बारे में चर्चा की गई है। ये था आज का पूरे अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। किससे? पूरे अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। कैसा लगा आज का क्लास पॉलिटी का? आप सभी लोगों को जल्दी भर के कमेंट जरूर कीजिएगा।